पढ़ते किसको हो वैसे हम लोग? तो सुनामी का स्पेलिंग आपको पता है किससे होता है? ये सुनामी का स्पेलिंग है, टी रहता है जो साइलेंट रहता है, ठीक है। सुनामी सामान्य तौर पे सुनामी जब समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं तो उसके कारण जो है सो जो तटीय क्षेत्र वालों को झेलना पड़ता है वह सुनामी का दंश झेलना पड़ता है। लिखिए सुनामी, लिख के डाल दीजिए। देखिए जब समुद्र के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है, जब समुद्र के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है जब समुद्र के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है तो समुद्र में सुनामी आती है, तो समुद्र में सुनामी आती है। समुद्र में सुनामी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया था। हिंद महासागर में सुनामी आया था जिसके कारण हिंद महासागर तथा अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाले लोग काफी प्रभावित हुए थे, जिसके कारण हिंद महासागर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोग काफी प्रभावित हुए थे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट भी सुनामी में डूब गया था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा आपका वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पे आपने कल के क्लास में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना ना। तो आंतरिक संरचना में आपने देखा था कि जो ऊपरी कोर होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। क्या है कि उसका तापमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है अंदर से गैस, लावा, मैग्मा, राख ये सब जो है जलवाष्प वगैरह बाहर आ जाता है।
सामान्य तौर पे जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, इसको पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व जो है वो आपकी रक्षा करता है। जैसे कुकर जो होता है, कुकर में भी सुरक्षा वाल्व लगे होते हैं। जैसे कुकर का एक ढक्कन होता है जो सीटी बजता है जब खाना उसमें पकने लगता है तो, लेकिन उसी में ढक्कन के जस्ट पीछे आप देखिएगा एक नट बोल्ट कसा हुआ होता है जिसको कुकर का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। सामान्य तौर पे अगर फैमिली है तब तो चलिए मम्मी लोग या दीदी लोग कुकर को ठीक से साफ कर देते हैं, उसके ढक्कन को, उसमें चावल वगैरह फंसा होता है तो निकाल देते हैं। लेकिन जो बैचलर्स होते हैं वो ये सब काम नहीं कर पाते, सीधा जैसे कुकर खंगाल लिए अपना खाना बनाने लगे। तो उस स्थिति में होता क्या है कि मान लीजिए चावल वगैरह अगर फंस गया है किसी कारणवश आपके सीटी के टोटी में, तो उस दौरान जो है वो सीटी नहीं दे पाता या गैस नहीं रिलीज हो पाता, नीचे से आप उसको गर्म कर रहे हैं, गैस तो बन रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका या तो सुरक्षा वाल्व फट जाएगा ताकि जिससे आपका कुकर बच जाए। अगर सुरक्षा वाल्व भी किसी कारणवश बहुत ज्यादा टाइट हो गया है तो फिर आपके कुकर फटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर चाहे किसी कारणवश इसके तेजी से गति होने के कारण या दाब कम होने के कारण या फिर आपका जो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण या तापमान अधिक होने के कारण इसके अंदर का लिक्विड निकल के बाहर आ जाता है और पृथ्वी हमारी सुरक्षित रह जाती है। अगर वही नहीं हो पाता तो फिर क्या होता, पृथ्वी पूरा ब्लास्ट कर जाता। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी है क्या, इसको समझिए, बड़ा आसान भाषा में आप इसको समझ जाइएगा। जैसे मान के लिए पृथ्वी 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जब गति कर रही है तो हिल रही होगी कि नहीं, हिली होगी ना। जैसे मान लीजिए आप एक बस में सफर कर रहे हैं, तो बस अगर चल रही है तो बस हिलती है या नहीं हिलती है, आप भी उसमें बैठे हैं, आप भी हिल रहे होंगे बस के साथ साथ। ऐसा अब खूब देखने को मिलता है जब आप किसी के बारात में गए होते हैं और बारात से जब रिटर्न हो रहे होते हैं तो बारात में आदमी जाता है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप का डिश दिखाई दे रहा होता है, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब में से खा लिया, वो खा लिया गर्दन तक। उसके बाद आया और आज के टाइम में, पहले के जमाने में होता था कि बारात जो है दिखाती थी, लेकिन आज के जमाने में खाना आप खाइएगा तुरंत आपको गाड़ी पे लोड कराएगा, कहेगा सब अब घर निकलिए। अब आप जो है सो गर्दन तक खाए हुए हैं, बड़ा अच्छा अच्छा डिश सब मिला हुआ था, दोहरौनी पनीर ले लेके खाए हुए हैं आप, नहीं, ऊपर से बहुत अलग अलग टाइप का डिश खाए हुए हैं, तो सब जो है सो कचर बचर आपके शरीर में हो गया है। जैसे ज्वालामुखी के अंदर गैस, राख, लावा, मैग्मा, ये सारे जलवाष्प होते हैं, उसी तरह से आपकी कंडीशन बन गई है। अब जब गाड़ी चलती है तो सामान्य तौर पे गाड़ी में जो आगे बैठे होते हैं उनको तो कम दिक्कत होता है, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं वो थोड़ा सा गाड़ी ज्यादा, पीछे वाला पोर्शन उसका ज्यादा हीट रोल करता है, जिसके कारण पीछे बैठा हुआ उसके शरीर में भी वो क्या करेगा, उसका चावल, दाल, घिवड़ा, लहसुन सब जो है क्या हो रहा होगा, मिक्स हो रहा होगा। अब मिक्स होते होते एक टाइम कैसा होगा, क्या वो जो है सब ड्राइवर साहब खिड़की खोलिए, अब खिड़की खोले बंदा जो है उसका सारा ज्वालामुखी, लावा, मैग्मा सब बाहर उसका बात समझ में आया? अगर गलती से खिड़की नहीं खुला तो ड्राइवर साहब का पूरा जो है ज्वालामुखी से अपना उनका अंदर का पोर्शन भर देता है, जो आसपास में बैठे उसका कुर्ता पैजामा सब ज्वालामुखी के विस्फोट से भर गया। बात समझ में आई? अगर वो नहीं होता तो उसके पेट में इतना अधिक गैस बन चुका था कि वो फट सकता था, लेकिन वो फटा नहीं क्यों फटा? क्योंकि सुरक्षा वाल्व जो आपका मुंह भगवान दिए हुए हैं, इससे उसका सारा मैग्मा बाहर आ गया, गैस बाहर आ गया। अब उसको लगता है माय अब थोड़ा सा जो है सो अस्थिर, न तो एकदम रिलैक्स फील करता है कि अब जो है सो थोड़ा कंट्रोल है। सेम कंडीशन है अपने ज्वालामुखी की, और ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रहने वाले मैग्मा वगैरह होते हैं वो आसानी से विस्फोट के दौरान फट करके बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ जाते हैं तो पृथ्वी बड़ी सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, सामान्य तौर पे जब ज्वालामुखी आपको बाहर की तरफ निकलता है तो जिस क्षेत्र से निकलता है उसको कहते हैं हम लोग पाइप। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी के सतह पर आने के बाद अब चूंकि मैग्मा इसमें से निकल रहा है तो मैग्मा निकल करके जब जमता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। तो मैग्मा निकलेगा तो कैसे निकलेगा, नीचे आएगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 कुछ इस तरह की आकृति बना लेगा, नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग शंकु, और इसका जो मुंह है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेटर। ठीक है,
ज्वालामुखी में 3 पोर्शंस हो गए। एक आपका हो गया उसका जो मैग्मा है आकर के जमा है, तो ये एक आकृति ले लिया है, कैसा आकृति बना दिया है, शंकु के जैसा, तो इसको शंकु कहते हैं। जिस पाइप से होकर के मैग्मा, राख, जलवाष्प तो बाहर निकल रहे हैं, आग बाहर निकल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाइप। और जो आपका ऊपर वाला मुंह है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। सामान्य तौर पे इसको ज्वालामुखी को कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर बना हुआ ऐसा मुंह जिससे ज्वाला निकल रही हो, निकलता है, जिससे आग निकलता है ना, वो जो मैग्मा निकलता है वो भी काफी गर्म होता है, जिसके कारण वो सारा जो धातु है वो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, तो ये काफी गर्म होता है, जिसके कारण ज्वाला की तरह दिख रहा होता है और मुंह से निकलता है। तो इस पोर्शन को, इस टोटल को हम लोग क्या कह दिए, ज्वालामुखी कह दिए। सामान्य तौर पे ज्वालामुखी जो होते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है आपको सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है आपको प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब ये है क्या? सक्रिय ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी जिसमें उद्गार निकल रहा है। उद्गार का मतलब वही मैग्मा, लावा, राख, जलवाष्प, धुआं, ये सारे निकल रहे हैं कंटिन्यू, तो उसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में, अतीत माना होता है पुराने समय से में कोई उद्गार नहीं निकला है, लेकिन आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में निकलने की संभावना हो, तो वैसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी। मतलब सोया हुआ है, अगर कोई सोया हुआ है तो जगेगा कि नहीं जाएगा, चाहे 8 घंटा में जगे, 10 घंटा में, 12 घंटा में जगे, बट जगेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन एक होता है मृत ज्वालामुखी जिसमें ना तो निकट अतीत में कोई उद्गार हुआ है और ना ही निकट भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, यानी कि उसके अंदर जो हलचल है वो खत्म हो चुका है। तो जब खत्म हो चुका है तो अब क्या होगा, अब जो है सो उद्गार नहीं निकलेगा। जिससे अगर उल्टी खूब अच्छा से हो गया है तो अब कितना भी गाड़ी उठा पटक उसको कर लिया, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला सारा मैग्मा बाहर। समझ आया? तो अब उसको जो है सो किसी प्रकार की समस्या, यानी कि अब जब उद्गार इसमें से नहीं निकलेगा निकट भविष्य में कभी, तो वो ज्वालामुखी जो होते हैं वो कैसे ज्वालामुखी होते हैं, मृत ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, जैसे जापान का फ्यूजियामा जो है वो आपको मृत ज्वालामुखी में काउंट होता है। उसी तरह से भारत में आपको सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। बैरन द्वीप आपने पढ़ा होगा, भारत पर नहीं पढ़ा, भारत जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बैरन द्वीप जो है वो आपको भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। एक है नारकोंडम, ये भी भारत में पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही, वो आपका सुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि निकट भविष्य में उसमें से उद्गार निकल सकता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का और एग्जांपल है आपको स्ट्राम्बोली जो है, इसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि उसमें से हमेशा आग राख निकलते रहता है, तो वह चमक रहा होता है, और है कहाँ पे, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर आपको पता ही होगा कहाँ है, कहाँ है? एशिया के दक्षिण में, एशिया महादेश के दक्षिण में तो हिंद महासागर है। भूमध्य सागर भैया एशिया के पश्चिम में है, यूरोप के दक्षिण में है और अफ्रीका के उत्तर में है। ठीक है, मैप देख रहे हैं ना घर पे बैठकर, नहीं देख रहे होंगे आप? चलिए, समझ में आ गया? खड़ी लीजिए ज्वालामुखी। हम लोग कहते हैं कि समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं। लिखिए ज्वालामुखी, वोल्केनो। इस चित्र को पहले बनाइए आप, ये मृत वगैरह नहीं लिखना है, इस पिक्चर को बनाइए। देखिए इसको पहाड़ जैसा आप बना लीजिए, इसको एक पाइप दे दीजिए और ऊपर थोड़ा सा टिप जैसा बना लीजिए, तो टिप आपका क्रेटर हो जाएगा, बाहर आपका शंकु हो जाएगा, बीच में जो पाइप है उसको पाइप ही कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्योंकि
क्योंकि यह पृथ्वी को फटने से बचा लेती है, यह पृथ्वी को फटने से बचा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी का निर्माण तभी होता है, ज्वालामुखी का निर्माण तभी होता है जब पृथ्वी के अंदर का दाब कम हो जाए, जब पृथ्वी के अंदर का दाब कम हो जाए, दाब कम हो जाए, कौमा ताप बढ़ जाए, टेम्परेचर ताप बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए, कौमा गैस अधिक बन जाए, गैस अधिक बन जाए, या जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाए, जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाए, अथवा प्लेट विवर्तनिकी क्रिया हो, अथवा प्लेट विवर्तनिकी क्रिया हो, अथवा प्लेट विवर्तनिकी क्रिया हो। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया हो। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। पहला लिखिए सक्रिय ज्वालामुखी। वैसी ज्वालामुखी, वैसी ज्वालामुखी जिसमें से निकट अतीत में, निकट अतीत से में नहीं, निकट अतीत से उद्गार निकल रहा है, निकट अतीत से उद्गार निकल रहा है, निकल रहा है तथा निकट भविष्य में भी, निकट भविष्य में भी उद्गार निकलते रहने की संभावना है,
तथा निकट भविष्य में भी उद्गार निकलते रहने की संभावना है। उद्गार निकलते रहने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इटली का इटना, कौमा स्ट्राम्बोली, तथा भारत का बैरन द्वीप ज्वालामुखी। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी जिनमें से निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं निकला है, परंतु निकट भविष्य में निकलने की संभावना हो, तो वैसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। वैसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इटली का विसुवियस तथा भारत का नारकुंडम, इटली का विसुवियस तथा भारत का नारकुंडम। मृत ज्वालामुखी, वैसी ज्वालामुखी जिनसे
जिनसे निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं निकला है, निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं निकला है, तथा निकट भविष्य में भी कोई उद्गार निकलने की संभावना न हो, निकट भविष्य में भी कोई उद्गार निकलने की संभावना न हो, कोई उद्गार निकलने की संभावना न हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, जैसे जापान का फ्यूजियामा,